नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ पतियों के बारे में आपसे बातें करने आई हूँ। मैं उनके दर्द के बारे में आपसे बातें करने आई हूँ। तो कहना ये है कि हर पति कमाने के लिए घर से दूर जाता है और बहुत सारी मुश्किलें आती हैं उसके लाइफ में। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं अपने बॉस की, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगा रहता है। पर हम पत्नियां क्या करती हैं? हम पत्नियों को एक गाड़ी का दो पहिया क्यों कहा गया है? इसलिए ना कि हम उनके दुख को बांटे, समझे। पर हम अक्सर क्या करती हैं कि वो तो थके आ जाते हैं, इस आस में कि घर जाएंगे, पत्नी की मीठी मुस्कान देखेंगे और बच्चों की खिलखिलाहट, जो बच्चों का जो वो दुलार होता है, उसमें अपने गमों को भूल जाएंगे। पर अक्सर पत्नियां क्या करती हैं कि दिन के पूरे काम से थकने की वजह से, या फिर यूँ कहें कि कभी कभी सासू माँ के तानों की वजह से, वो अंदर अंदर इतना गुबार भर लेती हैं कि जिस बेचारे की गलती नहीं भी होती है, जिस बेचारे को तो पता भी नहीं होता है कि घर में हुआ क्या है, वो तो खुद कहीं से थका हारा आ रहा है, उसे वो सहना पड़ता है जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की होती है। क्योंकि हम पत्नियां क्या करती हैं कि घर में जो भी हुआ सब सब का गुबार लेके पतिदेव पे उझल देती हैं, निकाल लेती हैं अपनी भड़ास। खुद तो चले जाते हो बाहर कमाने, छोड़ जाते हो मुझे पूरा घर देखने, खाना बनाना है 2 वक्त का, बच्चे हैं, सब जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ के चले जाते हो और उस पर से मुझे सासू माँ का सुनना पड़ता है। मुझसे नहीं होगा ये सब। ना करे ऐसा। जानती हूँ दुख होगा, बहुत होगा, होता भी होगा, लेकिन ये सारी बातें आप पति को नॉर्मली तरीके से समझा सकती हैं तब, जब उनका मूड थोड़ा अच्छा हो, जिस दिन उनकी छुट्टी हो, उस दिन बैठ के आप थोड़ा सा उनसे हल्का फुल्का बता सकती हैं। हो सकता है वो उस बात को समझ के अपनी माँ को समझाएं कि थोड़ा बहुत तुम ना सही कोई काम वाली रख के इसकी मदद करवा दो, थोड़ा तुम कम बोलो, जाने दो, क्या करोगी, काम करती है तो थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है, तुम ही सुन लो, तुम ही सह लो। पर होता क्या है कि वो आते हैं थके हारे वहाँ बॉस की सुन के, और जब उस वक्त आप बस एक पानी दे कर के शुरू हो जाती हो ना, तो यहाँ सारा काम बिगड़ जाता है, सब काम बिगड़ जाता है। इसलिए धैर्य रख के ये सोचे कि दुख उनको भी होता है, काम उनको भी करना पड़ता है, बहुत सारा, बहुत सारा। पर वो किससे कहें? आप तो रो भी लेती हो, पर वो ये मर्द लोग दर्द छुपाना जानते हैं, और इसीलिए तो असमय ही इतनी सारी बीमारियों से घिर जाते हैं, क्योंकि हम तो रो के निकाल लेते हैं वो गम, वो दर्द, पर वो सब यहाँ जमाए होते हैं। तो जानती हूँ कि दर्द तो बहुत है, उसके लिए आप रखो ना एक सहेलियों का झुंड, एक ऐसा ग्रुप जहाँ करो चुंगलियाँ सास की, घर की, ढेर सारे दुख दर्द की,
और पति से करो प्यार, समझो उनका दुख अपार। तो इसी के साथ ख़त्म करती हूँ और चलती हूँ। आप सब खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। राधे राधे।